जय हिंद साथियों। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ ये क्लास आप तक पहुंचा रहा हूं। साथियों, क्लास स्टार्ट करूं उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि भाई जी एंट्रेंस एकेडमी मेरा यूट्यूब चैनल है। इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि रेगुलर तरीके से आप तक क्लास में पहुंचा सकूं। और क्लास बहुत अच्छी से कंटेंट को नोट डाउन करिए और सीखिएगा। सीखिए इसमें। आप आर्टिकल नाउन तो सीख गए ना, आर्टिकल भी आप सीख जाएंगे। सीखिएगा, कंटेंट को नोट डाउन करिए और ध्यान से देखिएगा क्लास को। और क्लास स्टार्ट करें। रूल देखिए, आर्टिकल ए इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। आर्टिकल ए यूज होगा, प्रयोग होगा कहां पे? पहले तो इसे देखिए, बेसिक यूज ऑफ आर्टिकल ए एन, यानी बुनियादी यूज यानी बुनियादी प्रयोग इसका कहां पे होगा? बुनियादी प्रयोग होगा इसका, वो आपको सिखा रहा हूं। रूल देखिए, बेसिक यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी इसका यूज जो होगा कहां पे होगा? ए का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। और क्या? विच हैज कॉन्सोनेंट साउंड, और वो भी कॉन्सोनेंट साउंड आना चाहिए। कैसा? जैसे ये देखिए, आ और ए होता है ना, आ और ए। तो यहाँ कॉन्सोनेंट से मतलब है जो 21 कॉन्सोनेंट होते हैं ना, और वहां वॉवेल होते हैं 5। तो 5 वाला नहीं, 21 वाला साउंड होना चाहिए, वहां ए यूज होगा उससे पहले। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, ए है ना, ए बॉय, ए फैन, ए बॉय, ए फैन, यहाँ पे ये यूज होगा ए। और वही एन यूज कहां पे होगा? देखो, एन होगा जहां, जैसे आई, और देखो यू, जो स्वर ध्वनियों से स्टार्ट होने वाला है उसमें एन यूज करना है। और जो ए ध्वनियों से स्टार्ट होने वाला है, यानी सॉरी कॉन्सोनेंट ध्वनियों से स्टार्ट होने वाला है, व्यंजन वाली ध्वनियों से स्टार्ट होने वाला, उसमें ये क्या करना है? ए। जैसे ए प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ए प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन हैविंग कॉन्सोनेंट साउंड। और ये कहा यूज कर रहा है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, और जो ले रहा हो क्या? कॉन्सोनेंट साउंड। जो कॉन्सोनेंट साउंड रख रहा हो अपने पास, यानी जिसके पास कॉन्सोनेंट साउंड हो, उसी के आगे ए लगाना है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। देखिए रूल सेकेंड में देखिए, नॉट प्लस ए एन प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी ए एन प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले नहीं लगेगा। जैसे ए मिल्क, अब एक तो ये काउंटेबल नहीं है, मिल्क काउंटेबल है क्या? नहीं, अनकाउंटेबल में आता है। तो जब काउंटेबल नहीं है तो इससे पहले ए लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये सेंटेंस आपका ऐसा फ्रेम करेंगे, इस तरीके का सेंटेंस फ्रेम करेंगे तो वो गलत होगा। जैसे देखिए, एन एक्सपेंसिव कार, एन एक्सपेंसिव कार। अब देखिए, ई से स्टार्ट हो रहा है और दूसरा ये प्लूरल भी नहीं है, यानी एक कार बहुत महंगी है, कार बहुत महंगी, उसके आगे देखो एन लगाया जा रहा है। ये सेंटेंस सही है। ऐसा सेंटेंस फ्रेम करेंगे तो गलत होगा। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, समझाऊंगा। एग्जाम्पल देखिए, इसी का एग्जाम्पल देखिए और बेहतर समझ में आ जाएगा। ए चिल्ड्रेन आर नॉटी। अब देखिए, ए चिल्ड्रेन आर नॉटी, अब ये प्लूरल भी है ना, और ए चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन आर, अब बच्चे हैं, न जाने कितने हो, है ना, न जाने कितने हो, तो यहाँ ए लगाने की तो कोई संभावना बनती नहीं, इसीलिए सेंटेंस गलत है। ए गोल्ड इज कॉस्टली मेटल, यानी सोना एक महंगी धातु है। तो बताइए, सोना महंगी धातु, तो ए नहीं लगेगा, ए नहीं लगेगा, ये गलत होगा। समझ रहे हैं? ये गलत हो जाएगा, इसमें ए नहीं लगेगा, ये दोनों सेंटेंस गलत होंगे। यानी मैं आपको जो समझाना चाह रहा था, जो ऊपर आपको ये समझाया, ए कहां लगेगा, एन कहां लगेगा, वो बात समझ करके इस सेंटेंस को ऐसे फ्रेम करना है। और ऐसी जगह, यानी ई देखिए, स्वर देखना है, व्यंजन देखना है, उसी हिसाब से ए और एन का यूज करना है। और प्लूरल भी देखना है। ये इनको जरूर याद रखिएगा, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। ऐसी कंडीशन में क्या करना है, ये आपको फॉर्मूले बताते हैं। नेक्स्ट रूल देखिए,
आर्टिकल ए एन इज यूज्ड बिफोर द पर्सन इफ नो नथिंग अबाउट द पर्सन। ये कह रहा है कि आर्टिकल ए एन यूज्ड बिफोर किसके पहले, किसके पहले, द पर्सन, पर्सन यानी कोई व्यक्ति है ना, उससे पहले, इफ यदि, नो नथिंग यानी आप उसके बारे में नहीं जानते हैं, और आप उसके बारे में जानते हैं तो ऐसी कंडीशन में अगर आप जानते हैं तो ए एन आप लगा सकते हैं, और अगर आप नहीं जानते हैं तो ए एन नहीं लगाएंगे आप। समझ रहे हैं? जैसे देखिए, ए राम सिंह इज स्टैंडिंग एट द डोर। कोई राम सिंह, राम का व्यक्ति जो है ना, कोई राम सिंह दरवाजे पे खड़ा है। अब देखिए ए राम सिंह, अब आप राम सिंह कह रहे हैं ना, तो इसका मतलब आप जान रहे हैं तो अब यहाँ एक राम सिंह नहीं, कोई राम सिंह, क्या होगा, कोई राम सिंह दरवाजे पे खड़ा है। समझ रहे? तो यहाँ पे ए यूज होगा, यानी ये सेंटेंस आपका सही है। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। रूल, आर्टिकल अगर नहीं समझे ना तो कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिएगा, हम दोबारा से अच्छे से और बेहतर तरीके से, हालांकि समझा तो रहा ही हूं, फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात ना समझ में आया तो उसे बताइएगा, मैं समझाऊंगा। Rule, article an is used before the countable noun to represent whole class and its own kind। अब ये कह रहा है अपनी पूरी जाति को बताता हो, अपनी पूरी जाति को बताने वाला हो, वहां पे क्या, ए एन यूज बिफोर, उससे पहले ए एन यूज करेंगे। कैसे? ए काउ गिव्स मिल्क, ए काउ गिव्स मिल्क, गाय जो होती है ना, क्या दूध ही तो देती है ना। अब देखो यहाँ पे मिल्क वाले में ये सेंटेंस कहाँ गया, ए नहीं लगा था। देखो यहाँ पे ए काउ गिव्स मिल्क, यानी ये पूरी जाति को बता रहा है ना, जाति सूचक है ना, जाति को बता रहा है। जैसे आर द काउज, इससे पहले नहीं लगेगा, आर द काउज इसके पहले नहीं लगेगा। एनी काउज गिव मिल्क, देती है ना। तो यहाँ पे ये सेंटेंस आपका ओके है, और ये सेंटेंस में ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, एनी काउ गिव्स मिल्क, एनी काउ गिव मिल्क, आर द काउ गिव मिल्क, लेकिन यहाँ ए काउ गिव मिल्क, सेंटेंस भी आपका सही है। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। जो बात समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, भाई जी एंट्रेंस एकेडमी, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद साथियों। शेयर करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों में कर दीजिए, जो पढ़ने वाला उस तक पहुंचा दीजिए। आपका क्या जाता है, आप सीखेंगे तो साथ ही साथ वो भी सीख जाएंगे। और इतना सारा अब आप कोचिंग्स करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इससे बेहतर है कि आप इस कंटेंट को करिएगा ना, एक एक वर्ड आप सीख जाएंगे। जय हिंद साथियों।